हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि, यानी अमोनिया जो है लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, हम अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है, ठीक है। और प्लस जो है हम क्या लेते हैं, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेकर के इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए इजी हो जाएगा रिएक्शन, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो देखो NH4 प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। और कैल्शियम को ब्रेक करोगे तो क्या होगा, आपका Ca2 प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर कैल्शियम इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कितना है, देखिए 2 प्लस है, और क्लोरीन कितना है, 1 प्लस है, 1 माइनस है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस के लिए हमें 2 माइनस चाहिए, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम इसको 2 ले लें तो हमें अमोनियम क्लोराइड कितना मिल जाएगा, 2, और उससे क्या मिलेगा, अमोनिया माइनस 1 मिल जाएगा और Cl माइनस 1 और मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 Cl 2 माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या कह सकते हैं, Ca2 प्लस जो है वो 2 Cl माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, CaCl2 बन जाएगा। और प्लस उसके बाद देखेंगे तो इसका अगर देखें यहाँ पर तो आपका NH4 है, NH4 जो है OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और NH4 क्या होगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है उसी को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से H वो क्या हो जाता है, आपका H2O हो जाता है और क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। या तो दूसरे तरीके से अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि NH होता है, H होता है और H, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, H प्लस। अब जानते हैं अमोनिया कितना बंध बनाता है, तो 3। ये अस्थायी होता है जिसकी वजह से, क्यों, क्योंकि 4 बंध बना लिया, अमोनिया बनाता है कितना है, 3 बंध। इसलिए क्या करेगा, A माइनस को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2O और ये बन जाएगा NH3, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आया ये कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया बन जाएगा और जल बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा H2O। तो यहाँ देखिए अमोनियम आयन कितना है आपका, 2 है, तो ये इसका मतलब ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये H2O बनेगा कितना, तो कहेंगे 2 बन जाएगा। और अमोनिया कितना बनेगा, तो हम कहेंगे ये भी 2 बन जाएगा। क्लियर हुआ। और अमोनिया गैस ये निकल जाएगी। अब बात करते हैं इसमें जो थे, कह सकते हैं कि अगर सचित्र वर्णन पूछता है तो अगर, हालांकि सचित्र वर्णन पहले पूछता था, अब उतना कम कर दिया है, अब खाली यही पूछता है, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं कि सचित्र वर्णन, इन चित्र को कैसे हम समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये होता है आपका, इसको बोलते हैं बुनसन बर्नर। क्या होता है ये, बुनसन बर्नर होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, गैस लगी होती है और लाइव में देखे होंगे तो इसको बोलते हैं हम बुनसन बर्नर। बुनसन जो होता है वो बर्नर होता है। क्लियर हुआ। तो ये बुनसन बर्नर ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, नौसादर भी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, बुझा हुआ चूना या बुझा चूना। क्लियर। अब इनको दोनों को हम क्या करते हैं, एक गोल पेदी के फ्लास्क में ले करके क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं। अब इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर लगा हुआ कैल्शियम ऑक्साइड है। और कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं हम, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना। तो ये बिना बुझा चूना लेते हैं। और यहाँ पर क्यों लेते हैं, और उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ से नली के लिए ऊपर ये क्या होता है, एक जार होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए जब आप गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड, यानी ये साल्ट लवण बनता है जो इसी में रह जाता है। यानी कैल्शियम क्लोराइड कहाँ रह जाएगा, तो हम कहेंगे ये गोल पेदी के फ्लास्क में ही रह जाएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड रह गया यहाँ पे। अब बचा क्या, तो कहेंगे H2O। चूँकि आप गर्म कर रहे हो तो कुछ जल वाष्प क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, कह सकते हैं निर्जलीय कारक का काम करता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जानते हैं ये जल के साथ क्रिया कर लेता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो यहाँ से क्या होता है, जल की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, ठीक है। अब क्या बना है, यहाँ पर अमोनिया भी बना था। तो अमोनिया जो होता है वो क्या होगा, यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा। और यहाँ पर हम कहते हैं कि उल्टी, यहाँ पर क्या होती है, जार होती है, ठीक है। उल्टा जार रखा हुआ होता है तो इसी को बोलते हैं अधोमुखी विस्थापन। तो अधोमुखी विस्थापन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अधोमुखी। तो मुख को क्या किया गया, नीचे उलट के रख दिया जाता है, इसे बोलते हैं अधोमुखी। अगर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, जार ऐसे रखा हुआ है और ऊपर मुंह खुला हुआ है और किसी गैस को हम एकत्रित कर रहे हैं तो हम कहेंगे ऊपरमुखी। तो अधोमुखी विस्थापन के द्वारा हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अब बात यहाँ आती है कि अधोमुखी विस्थापन क्या होता है, इसको कैसे देखेंगे।
तो देखिए अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन से हल्का होता है। अमोनिया जो होता है वो ऑक्सीजन से क्या होता है, हल्का होता है, ऑक्सीजन से हल्का होगा। अब कैसे पता चलेगा कि अमोनिया जो होता है ऑक्सीजन से हल्का होगा, तो इसका अणुभार आप चेक कर सकते हैं। नाइट्रोजन के कितना होता है 14 और हाइड्रोजन के कितना होता है 3, 14 3 17, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 17 एटॉमिक मास मिल जाएगा इसका यानी अणुभार, और यहाँ ऑक्सीजन का देखेंगे तो 16 गुणे 2 हो जाएगा यानी 32 यानी 32 हो जाएगा। तो हम कहेंगे अब देखिए 32 बारी है कि 17, तो हम कहेंगे अणुभार से कंपेयरिंग कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 32 आ गया इसलिए भारी होता है। तो जब भारी होगा तो ऑक्सीजन नीचे होगा और अमोनिया क्या हल्का है, हल्का होने के कारण ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाकर के एकत्रित होगा और ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, दबाता रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं। तो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो लिखना आप स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए प्रयोगशाला में क्या कहते हैं, प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अमोनिया गैस के लिखेंगे अमोनिया गैस के जल में अधिक विलय होता है, जिसके कारण इसे अधोमुखी विस्थापन के द्वारा एक गैस जार में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। अब और एक जो क्वेश्चन यहाँ से देखो, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है कि और क्या लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम अमोनिया को जैसे हमने शुष्क किया था, ठीक है, आपने शुष्क किया तो क्या मिल गया आपको, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शुष्क करने पर अमोनिया शुद्ध मिला था। अगर हम शुष्क नहीं करते तो हम शुष्क करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कह रहे हैं कि शुष्क करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ से अराइज होता है कि शुष्क अमोनिया करने के लिए यानी प्राप्त करने के लिए, शुष्क अमोनिया प्राप्त करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग क्यों करते हैं। इसके जगह पर हम H2SO4 भी तो यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि H2SO4 क्या होता है, निर्जली कारक होता है। कैसा होता है, ये निर्जली कारक होता है। ठीक है, H2SO4 भी निर्जली कारक होता है, और CaCl2 आप जानते हैं ये भी निर्जली कारक होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये भी निर्जली कारक होता है। ठीक है, तो इसका क्यों हम प्रयोग नहीं कर सकते, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड का ही प्रयोग क्यों करते हैं। क्यों, क्योंकि यह कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो अमोनिया के साथ क्रिया नहीं करता है, ये केवल जल के साथ क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, और शुद्ध अमोनिया क्या होती है, आगे निकल जाती है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हैं, H2SO4 में अगर मान लीजिए आप जोड़ देते हैं, तो H2SO4 जो होता है वो अमोनिया के साथ क्रिया कर लेता है। क्या करता है, अमोनिया के साथ NH3 के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है और बना लेता है अमोनियम सल्फेट। क्या बना लेता है, अमोनियम सल्फेट बना लेता है। इसलिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो अमोनिया के शुद्धिकरण में कह सकते हैं, अमोनिया को शुष्क करने में नहीं कर पाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास है और यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, NH3 है, तो इसका क्यों नहीं प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि ये भी निर्जली कारक होता है। ठीक है, तो निर्जली कारक इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसके साथ मिलकर के क्या करता है, उपसंयोजक यौगिक टाइप का यानी क्रिस्टलीय कह सकते हैं अमोनिया का निर्माण कर लेता है, यानी यहाँ पर 8H2O आ जाता है, यानी ये भी क्रिया कर लेता है। अब उसके बाद अगर देखें तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है, तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ये जानते हैं कि आपका कह सकते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। अब ये तो भाई जैसे ही जल पाएगा तुरंत क्या करेगा, उससे क्रिया कर लेगा। ठीक है, अब उससे जब क्रिया करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो जब उससे क्रिया करेगा तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होगा वो जल के साथ क्रिया कर लेगा। किसके साथ क्रिया करेगा, तो कहेंगे जल के साथ क्रिया कर लेगा। तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इसको, तो जल के साथ क्रिया करेगा तो बना लेता है H2O5 प्लस जल होगा H2O, तो ये बना लेता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO4 बना लेता है। और H3PO4 जो है जानते हैं अम्ल है, और NH3 क्या है, आपका क्षार है। अब ये आपस में क्रिया करेंगे और रिएक्ट करके अमोनियम फास्फेट यानी NH3, ठीक है, NH3 का होल NH4 का होल थराइस और PO4 बना लेते हैं, अमोनियम फास्फेट बना लेते हैं। इसलिए इन सब का प्रयोग जो है हम
अमोनिया को शुष्क करने में नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्वेश्चन आता है कि अमोनिया को शुष्क करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, जबकि H2S हो गया, CaCl2 हो गया, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का प्रयोग नहीं करते हैं। या किसी में ऐसे आ गया कि H2SO4 का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो H2SO4 जो होता है वो अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, तो हम कहेंगे अमोनियम सल्फेट बना लेगा। कैल्शियम क्लोराइड के साथ क्या क्रिया करेगा, CaCl2 इंटू 8H2O बना लेगा। आर्थो यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, अमोनियम फास्फेट बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था और इस प्रयोगशाला विधि में इतना ही हम देखेंगे। तो मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लाइव चालू करेंगे, और जो कि मुझे लगता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको मुझे सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँच जाए और मैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए एबल हो जाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।